देखो इतिहास रहा है कि कोई भी अमेरिकन कार ब्रांड भारत के अंदर नहीं चला, चाहे फिर वो फोर्ड हो, शेवरोलेट हो, जनरल मोटर्स हो या फिर जीप, सारी कंपनियां यहाँ से मुंह की खा के गई है। और अभी एकदम लेटेस्ट ताजा ताजा बात करें तो इलोन भैया की टेस्ला को आए हुए 8 महीने हो चुके हैं, और इन 8 महीनों के अंदर जो इनकी बिक्री हुई है उसको देख के तो ऐसा ही लगता है कि ये भी यहाँ से मुंह की, हाथ की, पैर की सारी खा के जाने वाले हैं। सोचो धुरंधर 1 के बाद जितनी हाइप धुरंधर 2 की थी, उतनी हाइप टेस्ला की थी भारत में आने से पहले। आने के बाद तो पता नहीं लोग भूल गए हैं कि क्या इसकी सेल्स हो ही नहीं रही। क्योंकि देखो यार 8 साल से ये लोग आने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मोदी जी 3-4 बार इलोन मस्क से मिलके आ गए कि भाई भारत के अंदर आओ, अपनी गाड़ियां बेचो, एकदम मजे करेंगे भाई भाई, लेकिन फिर भी ये लोग आ नहीं रहे थे। और जब इंडिया के अंदर आ गए तब इनकी बिक्री नहीं हो रही है। तो देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर कि कैसे टेस्ला वालों ने खुद ही अपने माथे के ऊपर बैटरी फोड़ दी है, और क्यों इनकी गाड़ियां फेल हो चुकी है इतनी हाइप और क्रेज होने के बावजूद भी। और बात सिर्फ बिक्री की नहीं है, और भी बहुत सारी गलतियां हैं जो कि इन लोगों ने की है, क्योंकि अगर ये लोग चाहते तो इस हाइप का अच्छा खासा फायदा उठा के दबा के पैसा छाप सकते थे। तो देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर और खोजेंगे उस हाइप को जो कि एकदम खो गई है, धरती निकल गई है, आसमान निकल गया, वॉल्केनो में चली गई, सब कुछ देखेंगे। जय हिंद, आप देख रहे हो ऑटोडेक। तो देखो ये तो सबको पता है कि भारत के अंदर आने के लिए टेस्ला 2017-18 से ट्राई कर रहा है, पर ये लोग नहीं आ रहे थे क्योंकि इनको हमारी टैक्स सिस्टम से थोड़ा प्रॉब्लम था। हमारे यहाँ पे अगर आप बाहर से बनी बनाई गाड़ी को इंपोर्ट करा के बेचते हो तो वो गाड़ी 50 लाख की अगर बाहर होगी तो यहाँ पे आते आते 1 करोड़ की हो जाएगी, और इसके बाद भी इसके ऊपर टैक्स लगेंगे। तो इलोन भैया का जैसे सब्जी वाले की तरह भारत सरकार से कह रहे थे कि यार थोड़ा कम करो ना टैक्स वैक्स, तो हम भारत के अंदर अपनी गाड़ियां बेचे। तो हमारी गवर्नमेंट का कहना था नहीं नहीं होगा। फिर हमारी गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें टैक्स कम करवाना है तो हमारे यहाँ पे फैक्ट्री डालो, यहाँ पे गाड़ियां बनाओ, हमारे लोगों को एकदम मस्त नौकरी वोकरी दो, हम तुम्हें जमीन भी देंगे, बिजली भी देंगे, पानी भी देंगे, ऊपर से धनिया और पुदीना भी देंगे, मतलब और कुछ मदद हो सकती है तो वो भी देंगे, और टैक्स के अंदर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो इलोन मस्क का कहना था नहीं, अगर मैंने फैक्ट्री डाल दी और गाड़ियां नहीं बिकी तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना, उसका क्या। तो हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि भाई वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और इसी वजह से ये लोग इतनी हाइप होने के बावजूद भी भारत के अंदर आ नहीं रहे थे। और उस वक्त अगर आप देखोगे ना टेस्ला का क्रेज 2021, 22, 20 के अंदर, तो लोग ऐसे तड़प रहे थे। ऑटो पायलट का एकदम जबरदस्त क्रेज था, टेस्ला की एकदम जबरदस्त क्रेज था, इलोन मस्क एकदम ट्रेंडिंग के अंदर चल रहे थे, रिचेस्ट मैन के लिए। तो सारे लोग ऐसे भारत के अंदर टेस्ला खरीदना चाह रहे थे। तो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी दनादन आ रहे थे टेस्ला के कि भाई अब भारत के अंदर आ जाएगी, अब आ जाएगी, 21 में तो आई गई है, 22 में ही आ जाएगी, 23 में तो पक्का आ ही गई है। ऐसे करते करते लोगों की हाइप, क्रेज, एक्साइटमेंट सब कुछ जब जमीन के अंदर धस हो गया, तब ये लोग 2025 के अंदर एंट्री मारते हैं फाइनली। और तब ये लोग सोचते हैं कि चलो यार 2025 में चले ही जाते हैं। मोदी जी के घनिष्ठ मित्र मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो थोड़ा मोड़ा ऐसे टैक्स वैक्स कट करवा ही देंगे। बिंग 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 और ये 2025 के अंदर लॉन्च करते हैं अपना पहला प्रोडक्ट टेस्ला मॉडल वाई, जिसको लेने का कोई भी सेंस नहीं बनता। ये गाड़ी अगर आप वर्ल्ड वाइड देखने जाओगे तो ये टेस्ला मॉडल वाई का बेस मॉडल है, हमारे यहाँ पे टॉप मॉडल तो आया ही नहीं। और उसमें भी अगर आप इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशन देखोगे तो इसको लेने का कोई सेंस नहीं बनता। इसके अंदर 500 किलोमीटर की रेंज मिलती है, 300 हॉर्स पावर मिलती है, ऊपर से आप इनका ओवर कॉन्फिडेंस देखो। अगर आप लोगों को ग्रे कलर के सिवाय और कोई कलर लेना है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जितने आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अगर आपको कोई और अलग कलर चाहिए। साथ ही साथ इसके अंदर वो जिसके लिए हाइप थी भारत के अंदर ऑटो पायलट आएगा, तो कोई ऑटो पायलट यहाँ पे भैंस पायलट आया है, आपको गाड़ी खुद ही चलानी पड़ेगी। और अभी तो सुनो, अगर इसके अंदर आपको थोड़े मोड़े ऑटोनोमस फीचर्स ज्यादा चाहिए तो उसके लिए भी आपको ज्यादा से पैसा देना पड़ेगा, कोई ऑटो पायलट भी नहीं है। तो एक तो यार इनके आते आते यहाँ पे हाइप खत्म हो चुकी थी, सब कुछ सूखा पड़ गया था यहाँ पे। और सोचो यार इस गाड़ी को लेने का कहाँ से सेंस बनता है। इसके अंदर 300 हॉर्स पावर मिलती है 60 लाख प्लस जाके, जबकि हमारे यहाँ पे 30 लाख के अंदर हमारी हैरियर ईवी 400 हॉर्स पावर दे रही है। और देखो इस गाड़ी के साथ प्रॉब्लम क्या हो गई, एक तो हाइप खत्म हो गई थी, फीचर जो चाहिए थे ऑटो पायलट और ऐसे सब ये सब मिले नहीं। गाड़ी के अंदर इन लोगों ने एटीट्यूड ज्यादा बता दिया कि भाई कलर अलग लेना है तो पैसा अलग देना पड़ेगा, कुछ फीचर ज्यादा चाहिए तो वापस से पैसा अलग से देना पड़ेगा। ऐसा करते करते ये गाड़ी ओवर प्राइस चली गई। ऊपर से 60 लाख वाले सेगमेंट के अंदर वैसे ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां कम बिकती है, लोग उस सेगमेंट के अंदर फॉर्च्यूनर ले लेते हैं, कम से कम उसके अंदर वो टोरा वोरा तो मिलेगा, या फिर वो ज्यादा पैसे बढ़ा के BMW मर्सिडीज की तरफ चले जाते हैं। तो फिर कौन ही लेगा टेस्ला को। ऊपर से हमारी जो इंडियन कार कंपनीज है वो भी ज्यादा अच्छे अच्छे ऑप्शंस इलेक्ट्रिक के अंदर प्रोवाइड कर रही है। तो एक तो वो वजह हो गई, और एक चीज ये भी है कि इन लोगों ने कोई भी ऐसे इवेंट नहीं रखा था। सोचो जिस गाड़ी के आने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी, लोग एकदम दर्शन के लिए तड़प गए थे, उसको इन्होंने ऐसे ही लॉन्च कर दिया। कोई इवेंट नहीं रखा, कोई ऐसे इवेंट के अंदर प्रेजेंटेशन नहीं दे रखी, कोई भी यूट्यूबर्स को नहीं बुलाया। डायरेक्टली इन लोगों ने मुंबई के अंदर आके एक शोरूम खोल दिया और कहा कल से गाड़ियां मिलना शुरू हो जाएगी, आ जाओ।
और बस पूरा का पूरा क्रेज खत्म। और यहाँ पे अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो BYD और विंडफास्ट जैसे ब्रांड्स हैं, उनकी सेल्स बढ़ रही है, जबकि इन लोगों की कोई ऐसा क्रेज नहीं था, कोई ऐसी हाइप नहीं बना रखी, तो लोग इंतजार नहीं कर रहे थे इन गाड़ियों का कि विंडफास्ट आने वाली है, BYD जैसी कंपनी आने वाली है, ये गाड़ी लॉन्च करेगी। वो नहीं, इन लोगों ने डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए, अच्छे से लॉन्च किए, अच्छे प्रोडक्ट अच्छे प्राइस पे लॉन्च किए और इनकी गाड़ियां बिकने लगी। अपने माथे पे खुद ही बैटरी फोड़ दी थी, क्योंकि अगर ये लोग अपनी हाइप का अच्छा खासा फायदा उठाते और बहुत पहले भारत के अंदर आ जाते, मतलब चलती ट्रेन में ही चढ़ जाते और उस वक्त प्रोडक्ट लॉन्च कर देते थोड़े पहले, तो शायद इनकी सेल्स और भी ज्यादा होती। और लॉन्च करते तो भैया टेस्ला मॉडल 3 लॉन्च करते, उसके अंदर थोड़े ऐसे इंडिया स्पेसिफिक फीचर्स डाल के, तो सेल्स भी बढ़ती। इन्होंने मॉडल वाई को लॉन्च किया, कहा कि भाई एसयूवी लॉन्च करेंगे तो थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, भारत वाले खरीदेंगे, हमारी हाइप तो इतनी है ये कि अगर पहले दिन आ जाएंगे तो रात को ये लोग शोरूम खाली कर देंगे, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ बिकेगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनकी सेल्स अगर आप देखने जाओगे तो अभी 50, 60, 70 इसी के आसपास चल रही है। तो और अगर आप ग्लोबली देखने जाओगे तो मुझे तो लगता है कि टेस्ला वालों का खुद ही गाड़ियाँ बेचने का मन नहीं है। क्या क्या बात कर रहे हैं? इन्होंने अभी अभी अपने मॉडल X और मॉडल S को डिसकंटिन्यू कर दिया है, मतलब बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये वैसे भी बिक नहीं रही थी और इन लोगों का फोकस अब रोबोट्स की तरफ जाने वाला है। अब टेस्ला जो है उसका फोकस रोबोट्स की तरफ जाने वाला है, गाड़ियों की तरफ से इनका मन भर चुका है। और अगर हमारे यहाँ पे फ्यूचर की बात करें तो ये लोग आने वाले समय के अंदर शायद मॉडल 3 को लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि यार 8 महीने हो गए इनकी सेल्स बढ़ नहीं रही, तो अब ये दूसरी गाड़ी लाते भी है तो भी इन लोगों की हालत ऐसी ठंडी ठंडी ही रहने वाली है। और देखो, इंडियन मार्केट ऐसा है कि आपको इसको समझना पड़ेगा। अगर आपने इस मार्केट को समझ लिया तो ये मार्केट आपको पैसे से एकदम लाल पीला हरा कर देगा, पूरा रेनबो बना देगा। इतना पैसा आप यहाँ से छाप सकते हो, पर यहाँ पे आपको यहाँ के हिसाब से गाड़ी बनानी पड़ेगी, जैसा कि किया ने किया था। भारत के अंदर आपको गाड़ी बेचनी है तो आपको भारत के लोगों को समझना पड़ेगा, उनकी नीड को समझना पड़ेगा। आप डायरेक्टली बाहर से गाड़ी लाओगे और उसको यहाँ पे बेच दोगे तो ऐसा तो कुछ नहीं चलेगा, और ना ही चला है आज तक। जितने भी कार ब्रांड्स ने ऐसा किया है कि हम बाहर से डायरेक्ट बने बनाई गाड़ी यहाँ पे लाते हैं और बेच देते हैं। जैसी गाड़ी यूरोप को चाहिए वैसी ही गाड़ी भारतीयों को चाहिए रहेगी ना? नहीं भाई, यहाँ पे लोगों को अलग चाहिए। और सोचो, ये तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है, इसके अंदर टेस्ला की इतनी ज्यादा डिमांड थी, लेकिन ये लोग जल्दी नहीं आए। ऊपर से जब ये लोग आए तो भी ऐसे आए कि भाई कोई आने का मतलब ही नहीं बनता, लेट आए और फाइनली बिक्री तो आप देख ही सकते हो। और पहले पता है कैसा था? टेस्ला जब भारत के अंदर आने वाली थी तब लोगों के अंदर डर था कि भाई अगर भारत के अंदर ये गाड़ी आ गई तो हमारे इंडियन कार ब्रांड्स को कौन खरीदेगा, यहाँ पे क्या होगा। लेकिन यहाँ पे हालत उल्टी दिख रही है, क्योंकि हमारे इंडियन कार ब्रांड इनसे ज्यादा अच्छी अच्छी गाड़ियां बना रहे हैं। अभी टाटा वालों ने अपनी अविन्या एक्स के कॉन्सेप्ट को दिखाया, तो ये लोग अपनी लग्जरी ईवी वाले मार्केट के अंदर फोकस करने वाले हैं। टाटा वालों की जो रेगुलर ईवी है वो तो है ही, महिंद्रा वालों का भी अपना इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर फोकस तगड़ा वाला है। तो मैंने तब भी कहा था कि डरने की जरूरत नहीं है, और आज है भी नहीं, खुद टेस्ला वालों की वजह से। और अमेरिकन कार ब्रांड्स हमेशा भारत के अंदर फेल होते रहे, क्योंकि यार ढंग के प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो लोग लेंगे ना। ढंग की चीजें तो भारत के अंदर आज तक लॉन्च की नहीं, और उसके बाद कहते हैं कि भाई हमारी बिक्री नहीं हो रही, कैसे होगी। और इलॉन मस्क का जो सपना था कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो यार मजा आ जाएगा, हमारा टैक्स वैक्स कम कर देंगे भारत के अंदर, My friend. तो उन दोनों का खुद का ब्रेकअप हो गया और ये यहाँ पे आके फंस गए। Bing, 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 bing. Shit. और ऊपर से आप टेस्ला वालों का अगर ओवर कॉन्फिडेंस देखोगे तो इन लोगों का कहना था कि आप लोगों को टैक्स के अंदर छूट देनी पड़ेगी। सब्जी वाले की तरह कह रहे थे कि टैक्स कम करो, ऊपर से हम लोग गाड़ियां कहाँ से लाएंगे, चाइना से इंपोर्ट करेंगे। तो हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि भाई आना है तो आओ वरना भाड़ में जाओ, हमारे यहाँ पे और भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं, तुम्हारे बिना भी ऐसे चल सकता है। तुम्हें जमीन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं और छूट भी दे रहे हैं, और क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते। और देखो, इससे पहले कि कोई कहे कि यार लग्जरी ब्रांड है, इसकी सेल्स तो इतनी ही होती है, इससे ज्यादा थोड़ी होती है, तुझे पता नहीं। अरे देखो, मैं लग्जरी ब्रांड के हिसाब से आप टेस्ला को मत देखो, आप टेस्ला की जो हाइप थी उस हिसाब से देखो। इनके पास जो अपॉर्चुनिटी थी जो कि गवर्नमेंट ने इनको दे रखी थी, या फिर ये लोग पहले आ गए होते और अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च किए होते तो इनकी जो बिक्री होती वो सब देखो। ये कैसी बात हुई कि लग्जरी ब्रांड है तो सेल्स तो कम ही होती है। भाई समझते हैं कि लग्जरी ब्रांड है, लेकिन टेस्ला के जो इतनी ज्यादा डिमांड थी, इसकी जो इतना क्रेज था, उस हिसाब से देखने जाओगे तो ये बहुत कम है। वैसे भी कम ही यार, कहाँ ज्यादा है। बाकी तो आप लोग बताना आपका टेस्ला के ऊपर क्या कहना है, इनकी हालत के ऊपर क्या कहना है, और जो ये लोग अब लुप्त करना चाह रहे हैं टेस्ला को और रोबोट्स की तरफ जाना चाह रहे हैं उसके ऊपर क्या कहना है, और क्या लगता है इनको अपनी टेस्ला मॉडल 3 को लॉन्च करना चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि बाकी तो कोई गाड़ी बची नहीं। साइबर ट्रक आएगा तो उसको तो वो उसकी बिक्री थोड़ी हो सकती है, हाँ यार, उसकी बिक्री थोड़ी ज्यादा हो सकती है। हमारे यहाँ पे है खरीदने वाले लोग। दोस्त बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसे अपने पास। लेकिन जाने दो, अब क्या ही कर सकते हैं। आप लोग अपनी बातें कमेंट्स के अंदर रख सकते हो। बाकी तो तीसरा इंडियन कार ब्रांड एंट्री मारने वाला है, उसके ऊपर अगर वीडियो देखना है तो आप देख सकते हो। बाकी तो देखते रहो ऑटोडेक को, लाइक करना मत भूलना, ठीक है। जय हिंद।